बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो डिनर में बनने जा रहे हैं वो हमारे बनने जा रहे हैं भरे हुए करेले, और इसमें हम जो करेले में भर रहे हैं वो कीमा है, तो कीमे भरे करेले आज बना रहे हैं। अब देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। ये मैंने आधा किलो कीमा लिया है, ठीक है, और इसके अलावा धनिया पुदीना। इसके अलावा जो हमें मसाला चाहिए, मसाले जो हमें चाहिए वो है, मैंने 1/4 टीस्पून काली मिर्च, ये मेरे पास जी जीरा पाउडर। इसके अलावा ये मेरे पास है 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, आप देख सकते हैं, 1/4 लेमन चाहिए। इसके अलावा मैंने ये चॉप कर लिए प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप कर ली है। जैसे कि अभी आपको बताया, धनिया पुदीना हमने थोड़ा सा ले लिया है, चॉप्ड हरी मिर्चें। ये मेरे पास है सौंफ को मैंने ज़रा मोटा मोटा पीस लिया है। इसी तरह ये साबित धनिया, इसको भी मोटा मोटा पीस लिया है। अदरक लहसुन जो मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। चलें, सबसे पहले हम कीमा अपना तैयार कर लेते हैं। इस कीमे के अंदर हम सबसे पहले प्याज, जो 1 मीडियम साइज़ से हमने प्याज ली थी वो शामिल कर ली। धनिया पुदीना हमारा आ गया, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारी हरी मिर्चें, ठीक है, इसमें हम हाफ़ शामिल कर रहे हैं और हाफ़ हम जब ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा ये सौंफ भी है, इसमें से हमने ये 1 टेबलस्पून लिया था, 1 टेबलस्पून लिए, तो हाफ़ जो है हम इसमें डाल देंगे और हाफ़ हम ग्रेवी के अंदर ऐड कर देंगे। इसी तरह ये धनिया हमने मोटा मोटा पीसा था, हाफ़ से ज़्यादा इसमें ऐड कर देंगे और बाकी ग्रेवी के अंदर। अदरक लहसुन तकरीबन हमारे पास हमने ले लिया है 1/2 टीस्पून, ठीक हो गया। और लेमन जो 1/4 लिया था वो भी स्क्वीज़ कर लेंगे इसके अंदर। और अब ये तमाम जो मसाले थे वो भी हमने शामिल कर देने इसमें। आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। और मैंने जो है तमाम इंग्रेडिएंट्स अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए। आज जो हम बना रहे हैं कीमे भरे करेले, वो हम बना रहे हैं ग्रेवी वाले, ठीक हो गया। अब इनको सब मसालों को और सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें कितने ज़बरदस्त हैं। और हम ग्रेवी वाले बना रहे हैं आज, बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म की ये डिश है, ठीक है। ये हो गया हमारा कीमा रेडी। अब हम चलते हैं करेलों की तरफ। ये तो, और ये आपको दिखा दूं कि ये बीच से ऐसे मैंने साफ़ कर लिए थे, फिर इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने नमक और हल्दी लगा के रख दिया था। चलें, तो ये 1 घंटे के करीब मैंने रखा था नमक और हल्दी लगा के। आप ये देख सकते हैं कि आप पहले तो इसको ऐसे स्क्वीज़ करेंगे तो ये देखें इसमें से पानी निकलेगा, कर रहा है, सही है। तो इसको अच्छा सा दबा के आप ये पानी निकाल लें। पहले तो ये पानी निकाल लें और फिर इसको साफ़ पानी से अच्छी तरीके से हम धोएंगे। ये देखें जी, ये देख रहे हैं आप, पानी निकल रहा है इसमें से, ये देखें। तो इसकी कड़वाहट जो है ख़त्म हो जाती है जब आप नमक हल्दी लगा के इसको तकरीबन 1 आवर के करीब रख देंगे, तो ये इस तरह पानी रिलीज़ करेगा और साफ़ सुथरे पानी में फिर हम इसको वॉश कर लेंगे। ये देखें, इसको 2 से 3 दफ़ा हम अभी वॉश कर लेंगे अच्छा सा। ये देखें, तो नमक हल्दी लगा के 1 आवर के लिए आपने रख देना है। ये देखें, इससे क्या होगा कि जो लोग जो फैमिली मेम्बर्स कंप्लेन करते हैं कि जी कड़वे होते हैं करेले, तो उनकी कंप्लेन दूर हो जाएगी। इसी तरह मैं सारे करेलों को अच्छी तरीके से स्क्वीज़ कर लेती हूँ, पानी निकाल लेती हूँ और साफ़ पानी में धोती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। करेले हमने साफ़ सुथरे धो लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम फिलिंग करते हैं ये अपने कीमे की। ये देखें जी, ये फिलिंग हो गई। इसको बंद करते हैं। बंद करने पे जो एक्स्ट्रा कीमा होगा वो इस तरह आप निकाल लेंगे, ठीक हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। थ्रेड ले लेंगे, अगर हमें लग रहा है कि कीमा इस तरफ कम है तो हमने इसमें और शामिल कर दिया, ठीक हो गया, ठीक है। ये थोड़ी मोटी साइड थी, ये देखें। एक्स्ट्रा कीमा भी हम खुद ही निकाल लेंगे। इसको हम अब थ्रेड को इसके ऊपर रोल करेंगे, ये देखें, बस ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको लॉक करना है। लॉक करने के लिए एंड में आपने इस तरह, ये देख सकते हैं आप, ये कर दिया, ये लॉक हो गया। एक और दफ़ा आप करेंगे तो ये फिर खुलेगा भी नहीं जब आप इसको फ्राई करेंगे। तो इसको हमने एंड में इस तरह लॉक कर दिया, सही है।
अभी अगर बचा हुआ कीमा आप निकालना चाहते हैं ऐसे, तो आप यूँ हाथ इसको फेरेंगे तो ये निकल जाएगा। इसी तरह हम दूसरा भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर छोटा सा कीमा आ गया, चलें इसमें डालते हैं। छोटा से करेला है जी ये साइज़ में, और प्रेफर करें अगर आपके पास छोटे हों तो इट्स मच बेटर, लेकिन बड़े हैं तो भी कोई मसला नहीं है। चल अब हम थ्रेड इस पर लगाते हैं। चल अब इसके ऊपर हम थ्रेड लगाते हैं, एंड से शुरू करेंगे हम, एंड से शुरू करके रोल 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 रोल। ये देखिए अब जब हम इधर आ गए इस पॉइंट पे, तो हमने इसको लॉक करना है। लॉक करने के लिए ये देखिए ये लॉक हो गया। फर्दर एक और दफ़ा कर देंगे, ठीक हो गया। ये देखें ये इसके अंदर ये लॉक हो गया। तो ये फ्राई करते हुए इंशाल्लाह नहीं खोलेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा हमने कीमे निकाल दिए। इस तरह मैं बहुत सारे कीमे ये रेडी कर लेती हूँ करेले, फिर आपसे मिलते हैं। करेले की स्टफिंग कर ली। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। आप चाहें तो पैन में फ्राई करें, कम ऑयल में करें, लेकिन मैं ज़्यादा ऑयल में कर रही हूँ ताकि अगर फर्दर भी इसमें कड़वाहट हो, जो कि होगी तो नहीं, लेकिन फिर भी इन अ सेफ साइड, तो हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। चलें फ्राई करते हैं अपने, और ज़बरदस्त से फ्राई करते हैं। इट टेक्स अबाउट 5 to 6 मिनट्स, और इसको गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे। चलें जी हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं, और मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो पैन में ऑयल डाल के आप फ्राई करें, और इसको गोल्डन ब्राउन तक हम इसको फ्राई करेंगे। और इट टेक्स अबाउट 6 मिनट्स, ठीक है। 6 to 7 मिनट्स ज़रूर दें, ताकि अगर फर्दर इसमें कड़वाहट रह गई हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। चलें इसको फ्राई करते हैं। 7 मिनट हो चुके हैं, बीच में मैं इनको रोल करती रही। अब इन करेलों को निकालते हैं। ऑयल को इसी पॉट में हम कम करते हैं और हम इस मसाला बनाते हैं जी। ये सेम ऑयल है, वही ऑयल है। अब इसके अंदर हम चूल्हे को करते हैं स्लो, और इसमें हमने सबसे पहले अदरक लहसुन डाल दिया, थोड़ा सा स्टर कर देंगे। ये ऑयल मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब लिया है, ठीक है। इसके अंदर अब साबित धनिया जो हमने हाफ टी स्पून हमारे पास था, ये हमने शामिल कर दिया। हाफ टी स्पून के करीब सौंफ हमारा चला गया। इसके अलावा हमारी जो चॉप्ड हरी मिर्चें थी वो भी इसके अंदर शामिल हो गई। अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। अब इसमें मैंने प्याज ऐड की थी, और आपको बता दूं प्याज मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। उनको मैंने प्याज को बॉईल किया और मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। तो 3 मीडियम की साइज़ की प्याज थी, इसको बॉईल किया और फिर ग्राइंड कर लिया। स्पाइसेस हमने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, और ये हमारी कश्मीरी लाल मिर्च है जो इसको अच्छा सा रेड कलर देगी, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। सबको शामिल कर देंगे, और अब हम इसको थोड़ा सा स्टिर करेंगे। चलें थोड़ा सा स्टिर करने के बाद अब इसके अंदर हम टोमेटो ऐड करेंगे। टोमेटो पेस्ट बना लिया था मैंने क्या किया कि 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उनको मैंने बॉईल किया और उसके बाद उसको ग्राइंड कर लिया। तो आप ये देखेंगे ये प्याज में भी इसका कितना अच्छा लुक आ रहा है। मैं ये टमाटर भी इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि मेरी ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो जाए। अब मसाले को भूनते हैं अच्छे तरीके से फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। तो मसाले को अच्छी तरीके से भूनते हैं। ज़बरदस्त सा भुन गया है, कितनी ज़बरदस्त सी रेड इसका कलर आ गया है, रेड। अब हम अपने जो करेले थे जैसे कि आपने देखा था हमने फ्राई किए थे, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये देखेंगे इसको थोड़ा सा स्टिर कर लेंगे हल्के हाथ से। मसाला बहुत ज़बरदस्त भुन गया है, ऑयल ऊपर आ चुका है, हल्के हाथ से इसको स्टिर करेंगे। फ्लेम इस वक्त हाई है, ठीक है। हल्के हाथ से इसको स्टिर करते हैं, और अब इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब मैं पानी शामिल करूंगी। और ग्रेवी के आप जितनी ग्रेवी रखने चाहें आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। चले मैं 1 गिलास इसमें पानी शामिल करती हूँ। चले जी इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है, ये देखें। अब इसको तकरीबन 20 मिनट बहुत ही दम वाले चूल्हे पे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको दम दे देंगे ताकि हमारा ऑयल सरफेस पे आ जाए। और फिर हम इसको हरी मिर्च और अपने धनिए से इसको गार्निश करेंगे। अभी फ्लेम हाई है, जैसे ही बॉईल आ ही गया ऑलमोस्ट। अब मैं इसके अंदर इसको कवर करती हूँ और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे रख देती हूँ। चलिए मिलते हैं आफ्टर 15 मिनट्स।
चलें जी, हमारे 10 to 15 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा लुक। अब हम इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर रहे हैं। ठीक हो गया। हरी मिर्चें हमारी चली गई। ये लीमू लिया था मैंने 1/4, आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा साइज़ है कि ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। ये स्क्वीज़ हो गया इसके अंदर। इसको स्टिर कर लेते हैं हल्का सा, हल्के हाथ से। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त सा लुक है। चेक दिस आउट, है ना। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है जी, इस पॉइंट पे अब हम अपनी हरी मिर्चों को तो हम शामिल कर चुके हैं। थोड़ा सा धनिया इसके अंदर शामिल कर देते हैं। ये हमारे धनिया चला गया। अब इसको सिर्फ हम 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए फर्दर हम इसको दम पे रखते हैं, ताकि हमारी हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है वो हमारी करी के अंदर आ जाए। कीमे भरे करेले विद ग्रेवी। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इसका लुक देखें कितना ज़बरदस्त है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको हम फर्दर गार्निश करेंगे, हरा धनिया इसमें डालेंगे ताकि ये और इसका जो लुक है वो इन्हांस हो जाएगा। चलें, बस हल्का सा डाला है क्योंकि हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफ़िज़।